हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस रसायनम पूल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नए अंदाज में, नए स्वभाव के साथ और नया नया दिन के साथ शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर, जिसका नाम है जीओसी। जीओसी, आप कहेंगे सर जीओसी पढ़ने तो क्या हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने लगेगी? तो मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका जीओसी पोर्शन बिल्कुल बढ़िया से तैयार है, दो ही चैप्टर तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप जीओसी पढ़ लेते हैं और अगर आप रीएजेंट पढ़ लेते हैं, रीएजेंट करने का मतलब है जो तीर के ऊपर रहता है, उन दोनों चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लमसम 80% क्लियर हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो कहेंगे कि आप, अगर मैं जीओसी पढ़ लूंगा तो क्या मेरा ऑर्गेनिक तैयार हो जाएगा? तो मैं कहूंगा हाँ जी, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन 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 समस्या इस बात की है कि जीओसी से पहले भी एक कुछ होता है जिसका नाम है, इससे पहले भी कुछ होता है जिसका नाम है बीओसी। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका क्या नाम होता है? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, यानी बीओसी को पढ़ेंगे, यानी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। उसके बाद किस में चलेंगे? जीओसी में चलेंगे। इसमें खास क्या होता है, इसमें क्या क्या देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे, और उसके बाद कार्बन किस प्रकार से बॉन्ड बनाता है, किस प्रकार से कितने वैलेंसी रखता है, किस कौन कौन सी थ्योरियां आई ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के। उसके बाद बॉन्ड का, बॉन्ड को रोटेशन कह रहे हैं यार, नोटेशन, किस प्रकार से उसको दिखाते हैं, बॉन्ड लाइन में दिखाएं कि बॉन्ड को बनाकर दिखाएं ना, ऐसे ऐसे होता है ना। कैसे? बहुत को ऐसे होता है, यहाँ पर कार्बन दिखा देते हैं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, और क्या होता है, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, सी लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर ऐसे दिखाते हैं, चारों के चारों हाइड्रोजन को दिखाते हैं। तो कौन सा वाला कैसे, किस प्रकार से, ये सब हम किस में डिस्कस करने वाले हैं? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करने के मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो समझ में आया? पहले हम लोग क्या पोर्शन कवर अप करेंगे? बीओसी पोर्शन कवर अप करेंगे। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है, एकदम शांति से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा और कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने लेक्चर्स का है? तो 5 वीडियोस, मात्र 5 वीडियोस में आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जल्द से जल्द एंट्री करेंगे किस पे? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एंट्री करेंगे। आइए शुरू करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बीओसी बोलते हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ऊपर। अब आप पूछेंगे कि कार्बन ही क्यों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे जो नेचर्स है, यानी प्रकृति है हमारा, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या, किसकी मात्रा है? कार्बन की मात्रा है। भंडार पूरा पड़ा हुआ है कार्बन। किसी भी चीज को जला दो, काला पड़ जाता है, कार्बन है। लोहा है, जंग है, फिर सब कुछ है, उसमें क्या लग जाता है? मूर्छा थोड़ा सा लग जाते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। जितने भी, मतलब कि हमारे नेचर में अगर मैं बताऊं आपको, तो कुल मिला करके बहुत ही ज्यादा कार्बन होते हैं। इसीलिए हम इसमें क्या, किसका अध्ययन करेंगे? कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, क्या? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब कहेंगे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से पढ़ने से पहले हम लोग कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान जाएं। कार्बन क्या होता है भाई? कार्बन जो होता है वो एक प्रकार का एलिमेंट या फिर एटम होता है, एलिमेंट होता है ना। अच्छा, इसमें अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कार्बन को सी से दिखाते हैं। इसका जो परमाणु भार होता है 12 होता है, और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कितना होता है? ठीक है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, तो कैसा होगा? 1s2, 2s2 और 2p6 होगा ना, यही तो होगा। अगर मैं हिंदी में थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो 2 कामा और कितना होगा? 4 होगा। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी बोले तो बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है, वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी, यानी 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है,
चलिए, अगर मैं यहाँ पर कार्बन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूँ तो कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स भी होते हैं ना, कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स बोले तो अपर रूप क्या होता है, एक होता है डायमंड, सुना ही होगा आपने, डायमंड, और दूसरा क्या होता है जो पेंसिल के बीच में लगा रहता है उसको बोलते हैं ग्रेफाइट ना, हाँ उसको ग्रेफाइट, ये होता है। अच्छा, उसके बाद चुनने का कारण क्या था, तो कार्बन को ही क्यों ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसका रीजन क्या था, तो इसकी रीजन दो प्रकार के इसमें हम कारणों को बात कर सकते हैं। कितनी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं, तो कितने प्रकार के प्रॉपर्टीज शो करता है कार्बन, दो प्रकार के, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंटेनिंग प्रॉपर्टी, कंटेनिंग प्रॉपर्टी यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज को भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ना। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रावैलेंसी वाली प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंसी बोले तो 4 बॉन्ड, कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, और वो भी कैसा बॉन्ड बनाता है, जरा ये भी बता दो, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा बनता है ना, शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के द्वारा क्या होता है, बनता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कहने का क्या मतलब है, अगर कोई ना मिला तो अपने आप से ही जुड़ जाता है, अगर कोई एटम नहीं तो सेल्फ से अटैच, बहुत ही अच्छा होता है, सेल्फ से क्या हो जाता है, अटैच। ओके, तो ये हो गई कार्बन के बारे में। कितने प्रकार की प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेना, TWO, 2 प्रकार की प्रॉपर्टी, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के दो नहीं लमसम शुरू में क्या आए कि एक थ्योरी आई जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। कितनी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर दो नहीं यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के थ्योरियां आई। पहली थ्योरी थी क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बताती है हमें कि एनी प्रकार का, कोई भी प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कभी अपने आप से या फिर कहें कि आर्टिफिशियली रूप से नहीं बना सकते हैं, वे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जादुई रूप से क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो किसी से मिला करके, यानी कि उसको हम आर्टिफिशियली यानी लैब में नहीं बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, वो जो मनुष्य होता है या फिर कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होता है, अपने आप से ही क्या होता है, जादुई रूप से क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। लिख दो क्या मैं इसको, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, जादुई रूप से व्युत्पन्न होते हैं, जादुई रूप से व्युत्पन्न होते हैं। अच्छा, इस थ्योरी को दिया किसने था, उनका नाम था वर्जिलियस। क्या नाम था, वर्जिलियस के अनुसार, वर्जिलियस के अनुसार क्या था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं कि
लिविंग ऑर्गेनिज्म में जादुई रूप से उत्पन्न होते हैं। इन्हें 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 लैब में नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। नहीं प्रिपेयर कहने का मतलब बनाना, नहीं प्रिपेयर किया जा सकता इन्होंने ये बताया था। कौन बताया था? वर्जीलियस साहब ने बताया था, वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया था। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। कंटेनिंग प्रॉपर्टी यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसको भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ना। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रावैलेंसी वाली प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंसी बोले तो 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, और वो भी कैसा बॉन्ड बनाता है जरा ये भी बता दो। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा बनता है ना, शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के द्वारा क्या होता है? बनता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कहने का क्या मतलब है? अगर कोई ना मिला तो अपने आप से ही जुड़ जाता है। अगर कोई एटम नहीं तो सेल्फ से अटैच, बहुत ही अच्छा होता है। सेल्फ से क्या हो जाता है? अटैच। ओके, तो ये हो गई कार्बन के बारे में। कितने प्रकार की प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेना, TWO2 प्रकार की प्रॉपर्टी, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के दो नहीं लमसम शुरू में क्या आए कि एक थ्योरी आई जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। कितनी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर दो नहीं यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के थ्योरियां आई। पहली थ्योरी थी क्या? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बताती है हमें? कि कोई भी प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कभी अपने आप से या फिर कहें कि आर्टिफिशियली रूप से नहीं बना सकते हैं। वे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जादुई रूप से क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो किसी से मिला करके, यानी कि उसको हम आर्टिफिशियली यानी लैब में नहीं बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वो जो मनुष्य होता है या फिर कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होता है? अपने आप से ही क्या होता है? जादुई रूप से क्या बन जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। लिख दूं क्या मैं इसको? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? जादुई रूप से व्युत्पन्न होते हैं। जादुई रूप से व्युत्पन्न होते हैं। अच्छा, इस थ्योरी को दिया किसने था? उनका नाम था वर्जीलियस। क्या नाम था? वर्जीलियस के अनुसार क्या था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जादुई रूप से उत्पन्न होते हैं। इन्हें लैब में नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। नहीं प्रिपेयर कहने का मतलब बनाना, नहीं प्रिपेयर किया जा सकता
किया जा सकता है। इन्होंने ये बताया था। कौन बताया था? वर्जिलियस साहब ने बताया था, वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया था। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग बर्जिलियस तक पहुंचे थे, चाहे वर्जिलियस को चाहे बर्जिलियस कहो, मैं हिंदी में बर्जिलियस ने क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग उनके अनुसार बता दिया। ठीक है, अब दूसरे वैज्ञानिक आए, इनको एक झटका देने के लिए आए। कौन सा? उनका नाम था होलर नामक वैज्ञानिक आए। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बनाया। इन्होंने क्या बनाया? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या किया? प्रिपेयर इन लैब। ओ होल, ये तो सत्यानाश हो गया इनका। अच्छा, प्रिपेयर कैसे किया था? तो उसका नाम था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट समझते हो ना? NH3NCO। ठीक है, क्या होता है NCO? चाहे आप CNO भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो। तो ये होता है अमोनियम साइनेट। इसको आपने क्या किया? थोड़ा सा गर्म किया। आपने नहीं, उन्होंने थोड़ा सा गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या मिला? NH2 मिला, CO मिला, यहाँ पर फिर से क्या मिला? NH2 मिला। क्या मिला? NH2 मिला। इसको ही कहते हैं क्या? यूरिया कहते हैं। यानी कोई आपसे पूछे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था, तो आपने क्या जवाब देंगे? यूरिया नाम था। किसके द्वारा बना था? किसके द्वारा प्रिपेयर हुआ था? अमोनियम साइनेट को थोड़ा सा मतलब गर्म किया तो क्या बन गया? गर्म किया, या फिर कहें कि अपना प्रोसेस किया। उसके बाद इन्होंने क्या बनाया? यूरिया बनाया। यूरिया कैसा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और ये कैसा था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। वर्जिलियस ने क्या बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, और उनके ही जादू मंत्र से कुछ क्या बन जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं। किसके द्वारा? वर्जिलियस के अकॉर्डिंग। लेकिन होलर ने अपने प्रयोगों में इसे कुछ उल्टा सीधा कर रहे थे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपेयर किया फर्स्ट, जिनका नाम इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया, उसके बाद कुछ इधर उधर किया, उसके बाद क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। उसके बाद यह देखा तो क्या था? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जबकि अमोनियम साइनेट क्या था? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इन्होंने फर्स्ट, अच्छा, इनको ये नहीं मान रहे थे, इनको कह रहे नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद एक और नए वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था कोल्बे। क्या नाम था? कोल्बे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी क्या बना दिया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था CH3COOH। हाँ जी, इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। मार्कर में इंक खत्म हो गया। इन्होंने भी क्या बना दिया? एसिटिक एसिड बना दिया। इसके बाद एक और वैज्ञानिक है, अभी भी झटका से कुछ उतरा नहीं था। इसके बाद आ गए कौन? बार्थलॉट्स। इन्होंने लमसम क्या बनाया था? हाँ, मेथेन, CH4 बना दिया। इसका नाम है मेथेन। तो बर्जिलियस भैया एकदम घबरा गए। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था, क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनऑर्गेनिक के द्वारा ही अपने आप जादू मंत्र से ही क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। होलर ने क्या किया कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। किसके द्वारा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका नाम यूरिया रखा। उसके बाद देखते ही देखते कोल्बे ने भी ऐसे ही जादू मंत्र किया लैब में अपना। उसके बाद क्या बना दिया? एसिटिक एसिड बना दिया। उसके बाद बार्थलॉट्स आए, उसके बाद इन्होंने क्या बना दिया? मेथेन बना दिया। इनकी तो हवा टाइट हो गई। ठीक है, तो ये सब था। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, आपको बताने हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और कौन कौन से
इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे पहले देखो CH4 क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH3 क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CO2 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, KCN जल्दी से बताइएगा, CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है OH है, ठीक है। और क्या है NaHCO3 लिख देता हूँ, यहाँ पे Na2CO3 लिख देता हूँ, और यहाँ पे NH4CNO लिख देता हूँ, और उसके बाद क्या लिख देता हूँ CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पर CO, यहाँ पर फिर से CH3 कर देता हूँ, यानी कीटोन है ये, और उसके बाद क्या लिख देता हूँ अमीन लिख देता हूँ, NH2 लिख देता हूँ, ठीक है। आपको इसमें से बताना है कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन कैसे, मतलब डिफिनीशन थोड़ा सा समझ लीजिए, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। चलिए, क्या ये वाला है, इसमें कार्बन भी हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या ये है, जी हाँ ये भी है। ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। और इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन है, जी हाँ ये भी है। इसमें देखिए है, और नहीं नहीं नहीं, ये CO3 एक प्रकार का आयन हो जाता है, एक प्रकार का नया एलिमेंट बना लेता है, ये नहीं है। यहाँ पर ये भी नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं है, और ये वाला है, और ये वाला भी है। अरे यार NH4 यहाँ देखो ना, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो कहाँ है ये, कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें साथ साथ होंगे वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना। फाइंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वेश्चन था यहाँ पे, देखो 1 2 और कितना मिला 3, और कितने मिले ये 4, मतलब इसमें से 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बस 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो चलिए अपने क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप का होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, कौन कौन सा, एक होता है ओपन, और दूसरा क्या हो सकता है, ओपन को ये कौन नाम जानते हैं क्या, एलिफेटिक, बहुत पढ़ा है हम लोगों ने। और क्या हो सकता है एसाइक्लिक, एसाइक्लिक ना, 3 नाम होते हैं। और यहाँ पे क्या हो सकता है, ओपन है क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, या फिर एलिफेटिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरोमेटिक। और क्या हो सकता है एसाइक्लिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइक्लिक हो जाएगा ना। अब ओपन में ही क्या होता है कि एलिफेटिक, एलिफेटिक कहने का मतलब है खुली श्रृंखला ना, जिसमें ठीक है ये भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ठीक है कंपाउंड, और दूसरा क्या होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, एक होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कहना जिसमें सिर्फ क्या हो सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जैसे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन। अरे हाइड्रोजन दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, सब जगह सिग्मा बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड को ही तो सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। हाँ एक बॉन्ड के लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं ANE आइयूपेसिन, बहुत घोर घोर के पिया है, इसके सामने अगर मैं लगा देता हूँ एल्क, एल्क कहने का मतलब कार्बन की श्रृंखला है, मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह वगैरह जो भी है। सैचुरेटेड के भी अगर मैं देखूं तो 2 पार्ट हो जाते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड वाला सैचुरेशन, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला सैचुरेशन। मतलब अगर कहीं पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो मैं उसको क्या बोलूंगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलूंगा, ठीक है अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलूंगा। यहाँ पे क्या हो सकता है डबल बॉन्ड के लिए शब्द इस्तेमाल होता है ENE, इसके साथ में लगा दो एल्क, एल्क का मतलब कार्बन श्रृंखला,
यहाँ पर एल्क EYNE अब की बार क्या हो जाएगा, YNE होता है ना, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे CH3 हो सकता है, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, 1 2 3 4 बॉन्ड, यहाँ पे CH। समझ पा रहे हो, पूरा समझ पा रहे हो, बिल्कुल सही है। चलो ठीक। अगर मैं क्लोज की बात करता हूं तो इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। क्या क्या, साइक्लिक की बात कर रहा हूं ना। एक क्या होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में जिसमें रिंग, रिंग मतलब साइकिल ना, एक ही एटम से मिलकर बनी हो, एक ही एटम से मिलकर के बनी हो, ठीक है। कौन हो सकता है एग्जांपल्स, जैसे ये वाला का नाम सुने होंगे आप लोग, क्या है सर, बेंजीन। ऐसे चलो ठीक है, बेंजीन रिंग बना दो, और एक ऐसा भी बना लो, ये। तो इसमें भी हम अगर कहें कि दो पार्ट हो सकते हैं, जी हाँ, एक दो पार्ट हो सकते हैं। एक होता है अकेला, क्या एक अकेला हो सकता है क्या, एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे लिख सकते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक। दूसरा वाला क्या होता है, मैं थोड़ा सा दूसरा नॉर्मल लिख देते हैं, नॉर्मल, या फिर एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, जिसमें डबल बॉन्ड एरोमेटिसिटी विनर है, जैसे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है, जिसमें एरोमेटिक हो, जैसे बेंजीन रिंग है ना। और क्या हो सकता है, 8 कार्बन वाली श्रृंखला भी बना लो यहीं पे, बहुत छोटा छोटा बन जा रहा है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक का हो गया, ये नॉर्मल हो गया, या फिर कहें कि ए साइक्लिक हो गया, ठीक है। हेट्रो की बात कर लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, देखो हेट्रो किसे कहते हैं, हेट्रो एटम किसे कहते हैं। हेट्रो एटम यहाँ पे लिख दूं क्या मैं, हेट्रो एटम कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, वो सब क्या होता है, सब हेट्रो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेट्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी इसमें रिंग, इसमें जो रिंग होगी वह हेट्रो एटम से मिलकर बनी होगी, हेट्रो एटम से मिलकर बनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे ये हो गया आपका फ्यूरान, देखे हो नाइट्रोजन होता है ना, और क्या होगा फाइरॉल देखे होगे, यहाँ पे ऐसे 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 सल्फर हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन भी देखे होगे, ऑक्सीजन भी देखे होगे। क्या कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन में कुछ इस प्रकार से बना लेना, क्या है, सब क्या है, हेट्रो एटम्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ और बातें करते हैं इसमें। जितने भी कंपाउंड लिखे क्या इनको आप बता सकते हैं कौन कौन से कंपाउंड हैं, चलो मैं बताता हूँ। ये क्या है, ऐसा कंपाउंड है CH2 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 CH2, कोई भी अदर एटम नहीं है, यानी कि होमो होगा और साइक्लिक फॉर्म में है। क्या एक जगह से शुरू करो दूसरी जगह फिर से वहीं आ जा रहे हो क्या, तो ये क्या होगा, होमो होगा, और क्या होगा, साइक्लिक होगा ना। यहाँ पर देखो क्या है, ये भी क्या है, कार्बन 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 कार्बन, कहीं भी हेट्रो नहीं है, ये भी क्या है, होमो है लेकिन एरोमेटिक है, वो भी साइक्लिक है, होमो है एरोमेटिक ना। एरोमेटिक कहने का मतलब है ये जो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं एकांतर क्रम में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। अभी आप लोग एरोमेटिक का मतलब इतना समझिए, जब आगे चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक के बारे में अच्छा खासा, है ना। ये भी एरोमेटिक मतलब साइक्लिक ही होगा, समझ लो। ये क्या है, इसमें देखो ओपन तो है
ना, ओपन है, ये रिंग थे ये सब, वो भी क्या है, रिंग है, ओपन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड आ गया, क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया कंपाउंड। और ये कैसा है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो गया, ओपन तो है, और क्या है ये, सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड। और ये क्या है, साइक्लिक है, हेट्रो है ना, देखो कार्बन के अलावा कुछ नाइट्रोजन आ गया ना, क्या हो गया ये, साइक्लिक है, लेकिन ये क्या है, हेट्रो है, हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक का अपने एक चैप्टर है पूरा, उसको वहीं पे रिवीजन करेंगे। यहाँ पर भी ये भी क्या है, साइक्लिक है, यानी हेट्रो है, और कैसा है, और साइक्लिक भी है, हेट्रो भी है और साइक्लिक भी है। ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख गया तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। कैसे है, ओपन है, लेकिन ओपन सिस्टम में था, ठीक है। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन के बारे में देखते हैं। तो चलिए हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन के बारे में देख लेते हैं, आखिर कार्बन को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो कार्बन को रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप की। कौन कौन सा, नंबर फर्स्ट एक्सपेंडेड, बड़ा ही लिखे थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा, एक्सपेंडेड पेंडेड फॉर्म। नंबर दूसरा क्या हो सकता है, कंडेंस्ड फॉर्म, फॉर्म। नंबर थर्ड क्या हो सकता है, बॉन्ड लाइन वाला फॉर्म ना, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन की तरह दिखा सकते हैं। नंबर 4 तो क्या है, वेज एंड डैश, वेज एंड डैश फॉर्म, डैश फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप, वेज एंड डैश फॉर्म। एक्सपेंडेड क्या फॉर्म में क्या होता है, अब हम लोग नंबर फर्स्ट देखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए इसमें कंडेंस्ड फॉर्म में क्या होता है, थोड़ा सा जो इसमें ओपन करके स्ट्रक्चर लिखा है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में करके लिखा जाता है। बॉन्ड लाइन में सिर्फ लाइनें दिखाई जाती है वेस्ट डैश में, और सीस और ट्रांसफॉर्म दिखाया जाता है। अभी वो सब आप सबको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहले एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। इसमें हर एक बॉन्ड को ड्रॉ करते हैं, यानी लिखते हैं, करते, क्या लिख रहा हूं, ड्रॉ करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। जैसे अगर मुझे कहा गया कि आप लिखिए CH3, तो मैं कैसे लिखूंगा, C लिखूंगा, H लिखूंगा, H लिखूंगा, H लिखूंगा, फिर यहाँ पे भी C है, यहाँ पे H है, CH कहाँ लिख रहा हूँ, H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पे C है, फिर से यहाँ पे H है, यहाँ पर क्या है, H है, फिर C है, फिर अब की बार क्या है, यहाँ पे H H H। तो ये होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी दिखाया जाता है। एक और बात यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को भी दिखाओ, C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड बना दो, कार्बन हो गया, यहाँ पे H। ये सब क्या होते हैं, आपके एक्सपेंडेड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ बातें समझ में आई, यानी सबके बीच के बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। एक आध और एग्जांपल देख लीजिए, क्या मेरा मन कर रहा है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, H है, H है, H है, यहाँ पे C है, यहाँ पे उसके बाद डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहाँ पे क्या है, C है, यहाँ पे क्या है, H है, H है, H है, कीटोन का फॉर्मूला RCOR, CH3CO, CH3। तो ये सब क्या होते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म होते हैं, इसमें हर एक बॉन्ड को ड्रॉ करते हैं या फिर दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, सही, सब कुछ दिखाते हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, सब कुछ दिखाते हैं।
थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म को भी देख लेते हैं। नंबर दूसरा क्या है हमारा, डेंस फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म। इसको कहते हैं, इससे थोड़ा सा शॉर्ट लिखते हैं, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म से थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। शॉर्ट में क्या करते हैं, लिखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यही सब एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे सी है, एच है, एच है, एच है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ CH3? बोलो। इसमें यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे H है, यहाँ पे H2 है, तो इसको मैं H2 नहीं लिख सकता हूँ। फिर से डबल सिंगल बॉन्ड है, फिर से H2 है, CH3 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ इस कंपाउंड को। बोलो, इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ। CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे H है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो जा रहा है यार, क्या कर रहे हो, एक बॉन्ड हटाना चाहिए। 5 बॉन्ड बना रहा था ना वहाँ पे। CH है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद क्या है, C है, H है। बताओ। और इसको भी थोड़ा देख लो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH3 कर सकते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 कर सकते हैं। बोलो यार, एक्सपेंडेड फॉर्म और कंडेंस फॉर्म समझ में आया? अगर ये दोनों समझ में आया हो तो मैं यहीं पे तुरंत बता देता हूँ। नहीं, स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग कंडेंस फॉर्म देख रहे थे। जैसे और आपने देखा CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया ना। अब मैं क्या इस पोर्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, CH3 कर दूं, यहाँ पे CH2 का होल ट्वाइस कर दूं, यानी CH2 दो बार है, उसके बाद फिर से CH3 है। ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो ये भी आपकी कंडेंस फॉर्म है, और ये भी क्या है, कंडेंस फॉर्म है। ठीक है। ओपन वाला आप कौन बनाया यार, ऐसे 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 कर करके है, लो बना लो। H H H, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी। और ये क्या है, कंडेंस फॉर्म है। ये भी क्या है, कंडेंस फॉर्म है। कैसे, एक और CN का होल 4 कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर देखो। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या लिख दूं, कार्बन लिखूंगा, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। यहाँ पे C है, ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे C है, ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे C है, ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। और ये क्या है आपका, ये क्या है, कंडेंस फॉर्म है। ठीक है। और कुछ देख लो, CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस। इसमें भी देखो, ये क्या है, कंडेंस फॉर्म है। इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो कैसे होगा, कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड है, अब यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहाँ पे CH3 होगा, CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, CH3 होगा, CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा ना। ये क्या है, कंडेंस फॉर्म नहीं है, ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये क्या है, कंडेंस फॉर्म है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म को कौन बड़ा बड़ा इतना लंबा लंबा बनाएगा, झगुआ भी। इसीलिए हम किसको पढ़ते हैं, कंडेंस फॉर्म को पढ़ते हैं। इससे भी एक शॉर्ट होता है, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन होता है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, अब की बार स्क्रीनशॉट नहीं लिवाऊंगा। चलो इसमें थर्ड देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, एंटी मार चुकी है, बॉन्ड लाइन फॉर्म। अब हमको जरा बताइए, इसको पकड़ता हूं मैं। एक कार्बन है, एक कार्बन है, उसके बाद एक मिनट, एक कार्बन है, एक कार्बन है, दूसरा का वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन। बताओ, 1 2 3 4 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। हाइड्रोजन को भी गायब कर दो, यानी इसमें हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। हाँ, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड OR, डबल बॉन्ड OR ट्रिपल बॉन्ड को दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और हेट्रो एटम्स को भी दिखाते हैं, हेट्रो एटम्स को भी
दिखाते हैं। हेटेरोएटम्स बताया था ना, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी आपके एटम होंगे वो सब क्या हैं, सब हेटेरोएटम्स हैं, ठीक है। जैसे अगर 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 मेरे पास CH3 है, CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH है, उसके बाद फिर से क्या है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH बस ना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड और जोड़ना था तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया ना। चलो ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। पांचवें वाले को ट्रिपल बॉन्ड लगाया, हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक दो दूसरे वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया, हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। इस फॉर्म को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ये वाला फॉर्म था हमारा कंडेंस फॉर्म था, और ये वाला क्या है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्म है, बॉन्ड लाइन फॉर्म है। बोलो यार, बिल्कुल आसान है। अब जैसे मान लो यहाँ पे होता कुछ CH3 होता, C डबल बॉन्ड होता, CH3 होता, तो हम कैसे कर सकते थे, ऐसे ऐसे बस। यहाँ पर CH3 एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, 3 कार्बन कुल थे। यहाँ पे हाइड्रोजन को तुम दिखाते नहीं है, हेटेरोएटम्स को दिखाते हैं, तो लो डबल बॉन्ड लगा दो, क्या दिक्कत है। आयुपेशन तो बहुत देख लिया है हम लोग। तो इस प्रकार से होता है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्म, ये तो और ज्यादा सरल होता है। अब वेज डैश भी थोड़ा देख लेते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद वेज डैश भी देख करके खत्म करते हैं। नंबर तीसरा था बॉन्ड लाइन फॉर्म ना, बॉन्ड लाइन फॉर्म। इसका थोड़ा और एग्जांपल देख लो, ये सब क्या है, सब आपके क्या है, बॉन्ड लाइन ही फॉर्म है। यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 नहीं, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन होंगे। अगर कोई पूछे इसमें हाइड्रोजन कितने, क्या जवाब दोगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। भाई हमको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, तो हर जगह जब कार्बन है तो 4 बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड इधर बना दो, एक बॉन्ड इधर। यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से था, 2 बॉन्ड मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। जहां भी बॉन्ड की कमी रहे वहां पे क्या लगा देना, हाइड्रोजन लगा देना, बात खत्म। कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हाइड्रोजन है और कितने कार्बन है, एंड 5 कार्बन है, ठीक है। तो ऐसे 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 भी कर सकते हो, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन का है। और ऐसे ऐसे कर सकते हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकते हैं, हाँ 2 2 3 3 रिंग लगा लो, ऐसे लगा लो। ये सब क्या है, सब बॉन्ड लाइन फॉर्म ही चल रही है। तीर तितली उतली बना लो खूब, ऐसे कर लो, ओम बना लो, और क्या कर लो। तो ये सब क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्म है ना। चलो ठीक, मिटा दे, मिटा दे, मिटा देते हैं। उसके बाद आता है नंबर चौथा, जो है हमारा वेज डैश फॉर्म। वेज डैश फॉर्म, इसमें क्या होता है, वेज कहने का मतलब है सॉलिड लाइन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। वेज बोले तो सॉलिड लाइन, डैश बोले तो डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, CH3 को देख लो, CH4 को देख लो, मेथेन को देख लो, क्या है, मेथेन है। मेथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है ना, sp3 होता है ना, टेट्राहेड्रल होता है। तो कैसे दिखाएंगे, एक कार्बन यहाँ जाएगा, यहाँ पे 2 को ऐसे रहने दो, एक को ऐसे लगा के दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं हाइड्रोजन, दूसरे वाले हाइड्रोजन को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो ये वाला आपका क्या है, डैश है, और ये वाला क्या है आपका, ये पूरा एकदम काला है, पूरा एकदम काला है, ठीक है, समझ गए। और क्या हो सकता है एग्जांपल्स, और क्या हो सकते हैं, और भी कुछ भी ले लो। C है, डबल बॉन्ड है, C है, फिर से डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब की बार हाइड्रोजन क्या रहेगा, एक बेंच पे रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, डैश पे रहेगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। बेंजीन रिंग को ही ले लो, इतने खतरनाक एग्जांपल्स कौन करवाता है यार। ऐसी होती है बेंजीन रिंग, और उसके बाद इसमें से एक सॉलिड लाइन पे रहेगी,
यानी कुछ इस प्रकार से, और एक क्या रहेगी, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। सॉलिड लाइन का मतलब होता है कि तुम्हारे जस्ट सामने, और डॉटेड लाइन का मतलब होता है तुम्हारे जस्ट पीछे। जैसे 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 क्या बता दूं, जैसे ये मेरा हाथ है, अब इसको मैं ऐसे बना देता हूं तो कोई मतलब है नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये आपके आगे की ओर जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये ऐसा है, दूसरा वाला ऐसा है, समझ पा रहे हो? अलार्म बजने लगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपके सामने की ओर आ रहा है, और डैश डैश का मतलब क्या होता है, आपसे जस्ट पीछे जा रहा है, यानी बोर्ड के पीछे जा रहा है। ये वाला खिड़की वाला सीन, खिड़की, और ये वाला क्या है, सॉलिड लाइन वाला आपसे जस्ट सामने है। और ये वाले कैसे हैं, प्लेन में, ऐसे इधर और इधर, एक इधर है एक इधर है, ये वाला सामने। ठीक है, तो वेज डैश भी समझ में आया, बॉन्ड लाइन रोटेशन भी समझ में आया, कंडेंस फॉर्म भी समझ में आ गया, और आपका एक्सपेंडेड फॉर्म भी समझ में आ गया। तो उम्मीद है आज का वीडियो समझ में आया होगा। सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे बढ़िया से एकदम 5 लेक्चर से ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेस से बिल्कुल सुपर से हीरो, जीरो से हीरो बनने की कोशिश हमारी यही है। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।